नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप लोग प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ एंगल और लाइन ऑफ एंगल पर एक बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने एक्सप्लेन करा था कि लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल्स और क्रिएट हो रहे हैं जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के साथ क्रिएट हो रहे हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। लाइंस दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दैट इज द पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस जो है वो पैरेलल लाइन को जो कट करती है, जो लाइन पैरेलल लाइन को कट करेगी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ये लाइन दैट इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है एंड दीज टू लाइन आर द पैरेलल लाइन। अब जब ये लाइन ट्रांसवर्सल ये पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ये एंगल्स कुछ क्रिएट हो रहे हैं। 1 एंगल 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल क्रिएट हो रहा है। इन एंगल्स के कुछ नाम हैं, ठीक है, और उनके बीच कुछ रिलेशन है। इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसी पर डिपेंड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ये बात समझ लें कि आपके पास कोई पैरेलल लाइंस इस तरह से हैं और ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस ऑलवेज ऐसे हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी समझना है कि यदि दो पैरेलल लाइंस आपके पास इस तरह से हैं, अब इसके पैरेलल लाइन आपको पास ये ड्रॉ करी जाए, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये कंफर्म है कि इसके ये पैरेलल होगा और इस कंडीशन में ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स क्रिएट होंगे। यहाँ मैंने 2 लाइन लिए हैं, ये लाइन 3 लाइन्स भी हो सकती है या ऐसे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इन एंगल्स को क्या कहते हैं। नंबर 1 तो जिसे हम समझेंगे वो है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर एंगल आपको पहले बताया गया था। लीनियर पेयर एंगल्स वो होते हैं जो, ध्यान रखिएगा कि एक लाइन है और एक लाइन इस तरह से कट करती है, राइट। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होते हैं दैट इज द लीनियर पेयर एंगल्स। बात ऐसे भी हो सकती है कि ये लाइन ऐसे है और ये लाइन इस तरह कट करती है, ये एंगल इस तरह से भी हो सकते हैं, ये लीनियर पेयर एंगल्स है। ये भी लीनियर पेयर एंगल हो सकते हैं, दोनों 2 एंगल है यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल भी लीनियर पेयर एंगल हो सकते हैं। अब जरा यहाँ पर देखेंगे कितने एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर है, कितने पेयर्स जो है वो लीनियर है। तो नंबर 1 एंड 2, एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर एंगल हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। आप कह सकते हो 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3 भी लीनियर पेयर होंगे। आप 4 और 3 और 4 भी कह सकते हो कि 3 और 4 भी लीनियर पेयर एंगल होंगे और 1 और 4 भी लीनियर पेयर एंगल होंगे, ठीक है। उसी तरह से आप कह सकते हो 5 और 6, एंगल 5 और एंगल 6 ये लीनियर पेयर एंगल होंगे। 6 7, एंगल 6 और एंगल 7 भी लीनियर पेयर एंगल होंगे। 7 और 8, 7 एंड 8 भी लीनियर पेयर एंगल होंगे और 5 और 8 भी लीनियर पेयर एंगल होंगे, 5 एंड 8, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। इसके बाद आता है, आप कहेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नंबर 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में ये होता है कि आपके पास कोई भी लाइन, ये लाइन है और ये लाइन इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर वर्टिकली कुछ एंगल्स क्रिएट हो रहा है। जैसे हमारे पास ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये बात है पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी एक्सप्लेन करी थी हमने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा कि 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा। ये ध्यान रखें, ये आपस में इक्वल होते हैं। 1 3 के इक्वल होगा और आप ये कह सकते हो यहाँ पर 1 3 के इक्वल होगा और यहाँ 2 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। आप कह सकते हो 5 एंगल 7 के इक्वल होगा और 6 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? रीजन होगा दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं आपके पास इंटीरियर एंगल्स। इसमें देखिए ये जो एंगल्स हैं 3 4 5 और 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि इंटीरियर, आपके पास ये एंगल आएंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल्स जो बनेंगे वो पैरेलल लाइन के अंदर, जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड,
ठीक है। इनसाइड जो एंगल्स होंगे देयर आर इंटीरियर एंगल्स। ये कौन कौन से एंगल्स हैं? ये 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। एक्सटीरियर जो पैरेलल्स के इनसाइड में नहीं आउटसाइड होते हैं, जब 1, 2 और 7, 8 क्या होगा? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 1, 2, 7, 8 7, 8। आप समझ गए इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। क्लियर है ना? अब इसके बाद एक बात आती है, आप समझ गए लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, आप समझ गए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होता है, आप ये भी समझ गए इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल भी आप समझ गए और पैरेलल लाइंस के बारे में भी आप समझ गए। अब आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप इसे लिख लें करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1, 2, 3, 4, 5 आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखिए हमारे पास यहाँ करस्पॉन्डिंग दो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 1 और 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 और 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से आएगा कि 1 एंगल जो किसके बराबर आएगा? 5। कहने का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होंगे वो, वन साइड। 1 और 5 होगा, 2 और 6 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल कितना होगा? ये 6 होगा। ठीक है, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल आ रहा है और एक इंटीरियर एंगल आ रहा है। यहाँ पर 4 जो है 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल आएगा, और 3 जो है वो 7 के इक्वल आएगा। एंगल 3 जो है कितना होगा? एंगल 7 आएगा। ये सभी एंगल ध्यान रखें। करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक तरफ होगा, वन साइड, लेकिन उनमें एक एक्सटीरियर एंगल होगा और एक इंटीरियर एंगल होगा। ये दी जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। 4 और 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप समझ में आ गए। अब आता है आपके पास ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आता है अगला 5, 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आपके पास जो बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है आपके पास, वो क्या बनेगा? देखिए एक तरफ ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर इस तरह से आपके पास जेड बनेगा। ये बनेगा 4 और 6। क्या कहेंगे आप? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये करस्पॉन्डिंग बोल से ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ये इंटीरियर ध्यान रखिएगा ये। ठीक है ना? और 3 और 5 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 ये इंटीरियर पार्ट था। ध्यान रखें जेड बनेगा आपके पास। ये एंगल इसकी इक्वल होगा। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और 3 जो है वो 5 की इक्वल होगा। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट इसका आता है 7 जो है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होता है कि देखिए ये 1 है और कितना आएगा? 7। 1 इक्वल टू 7 याद रहेगा। 1 इक्वल टू कितना होगा? 7। एंगल 1 इक्वल टू एंगल कितना आएगा? 7 आएगा। और आप कह सकते हो कि 2 जो है किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल आएगा। एंगल 2 इक्वल टू कितना आएगा? एंगल 8। 1 7। ठीक है, ये 1 इस साइड में है तो 7 इस साइड में। ऑल्टरनेट एंगल्स में एक एंगल ये दिस साइड होगा तो दूसरा एंगल इस साइड होगा। देखिए यहाँ पर 4 इधर था तो 6 इधर था, ये इंटीरियर थे। एक एंगल इधर था तो दूसरा एंगल इधर था। ये दोनों इंटीरियर है। ये 4 जो पार्ट्स हैं ये 4 एंगल्स इंटीरियर हैं और इसमें ये ऑल्टरनेट एंगल है 4 और 6 और 3 और 5। उसी तरह से 1 और 7 एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? और 2 जो है किसकी इक्वल होगा? 8 की इक्वल होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कितने तरह के एंगल्स क्रिएट होते हैं और इनके बीच क्या रिलेशंस होते हैं। क्लियर है ना? अब आपको यहाँ पर कोई भी एंगल दे रखा हो, यदि एक भी आपको एंगल दे दिया जाए तो आप सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। मान लेता हूँ आपसे ये कहा जाए कि ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल 2 जो है 60 डिग्री है, तो बाकी आप सारे एंगल बता सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये एंगल 60 डिग्री होगा।
आप कह सकते हो कि इन दोनों का सब 180 होता है तो ये 120 होगा, ये 120 होगा तो ये 120 होगा, तो ये आपको एंगल सारे पता लग गए। अब आपके पास ये पता लग गया कि ये और ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो क्या होगा, ये 120 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 60 होगा, ये 120 है तो ये 120 होगा। कहने का मतलब है एक एंगल पता लगने से हमें सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, इन बातों को आप समझ गए होंगे। यदि इन बातों को समझ गए तो आप अपनी एक्सरसाइज को बहुत ईमानदारी से पूरा कर सकते हो। जरूर पूरा करने की कोशिश करें। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूँगा। और हाँ, आजकल आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरे कहने से ये वीडियो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे ना आप? जरूर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।